नमस्कार। आरपीएससी ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज के इस सत्र में हम जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसकी चर्चा करेंगे जो आपके सिलेक्शन में मील का पत्थर साबित होंगी। तो जुलाई में जो परीक्षा प्रस्तावित है उसके लिए हिंदी विषय से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, तो ध्यान से और विश्वास के साथ इस वीडियो को देखिए। इसका जो पहला खंड है जो व्याकरण से संबंधित है पहला, उसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के प्रश्न आएंगे। तो इसमें जो है वर्ण विचार और ये सब, तो इसके लिए आप एक पुस्तक है कामता प्रसाद गुरु की व्याकरण हिंदी व्याकरण नाम से, हिंदी व्याकरण, तो ये है पहली पुस्तक। तो इसमें से आप संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय संधि समास उपसर्ग प्रत्यय का टॉपिक क्लियर कर पाएंगे। और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण 9th से 12th तक लगने वाली हिंदी व्याकरण की पुस्तक जो राजस्थान बोर्ड में लगती है 9th से 12th तक, उसका एक एक शब्द आप ध्यान से पढ़ डालिए। और तीसरी है जो शब्द शुद्धि वर्तनी वगैरह के जो प्रश्न आते हैं उसके लिए आप वर्तनी शुद्धि और शब्द शुद्धि का जो टॉपिक है वो हरदेव बाहरी की पुस्तक है, हरदेव बाहरी की हिंदी शब्द अर्थ व प्रयोग, हिंदी शब्द और अर्थ प्रयोग, ये पुस्तक है, उसमें से आप देख लीजिए। और एक है दिशा अभ्यास हेतु कौन सी पुस्तक देखनी है, दिशा की 2020 व्याकरण वाला आती है वो देखनी है, दिशा वाली 2020 वाली। और एक है अभ्यास के लिए दूसरी पुस्तक, एक दिशा हो गई, दूसरी है मैया सर की है एक हिंदी व्याकरण माला, उस पुस्तक का नाम है जो ज्ञान वितान प्रकाशन से प्रकाशित होती है, सामान्य हिंदी की पुस्तक है, उसमें से आप अभ्यास कर सकते हैं, जिसके राइटर हैं डॉक्टर मैया और डॉक्टर विमलेश शर्मा, ये है इनकी पुस्तक। तो ये 4-5 है जो आप सिर्फ व्याकरण के इनमें से देख सकते हैं, ठीक है। और आगे ये सब उन पुस्तकों में आपका क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, ये शब्द शुद्धि वाला हरदेव बारी जी की पुस्तक आएगी उसमें से। और आगे है द्वितीय खंड देखते हैं, ये है रस छंद अलंकार शब्द शक्ति शब्द गुण दोष आदि का है। तो इसके लिए पहली है जो पुस्तक पढ़नी आपको जरूरी है वो है काव्यांग परिजात, काव्यांग परिजात। और दूसरी है अलंकार परिजात, पारिजात। तो ये है प्रोफेसर है लक्ष्मी नारायण चौहान चातक और डॉक्टर धर्मा की पुस्तक है, धर्मा यादव उनकी पुस्तक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी पुस्तक है। और अलंकार परिजात की पुस्तक है वो नरोत्तम स्वामी की है, जो सबके पास होती है जो साहित्य की तैयारी कर रहे हैं उनके पास, हिंदी साहित्य की। ये दोनों पुस्तक है रस छंद अलंकार, उनके लिए हो जाएगी। और आगे है ये सब उन दोनों पुस्तकों में आपका क्लियर हो जाएगा। और जो हिंदी साहित्य का जो पोर्शन है उसमें से आपको देखना है, पहला है, पहली जो पुस्तक मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप है ना निसंकोच होकर आप देरी रखकर इन पुस्तकों को विश्वास करके पूर्ण विश्वास के साथ इनको पढ़िएगा, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक है। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो वह ये बहुत ही सरल भाषा में आपका जो बेसिक है वो मजबूत करेगी। तो ये है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नाम की पुस्तक है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक है, 1 नंबर पर ये हो गई। और दूसरी है 11वीं और 12वीं में जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक चल रही है उसका नाम है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये पुस्तक है। अब ये चलती है 11वीं और 12वीं में, पहले ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी की चलती थी। तो ये भी छोटी सी पतली सी बुक है, इसको ज़रूर पढ़िएगा, आपका बेसिक मजबूत होगा। और ये राजस्थान बोर्ड की है तो इसको ज़रूर पढ़ना है आपको, वो इसमें से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक तीसरी पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मूल पुस्तक है। तो उसमें से आपको ना आदिकाल और रीतिकाल और यहाँ तक या फिर उसके आगे गद्य का आविर्भाव वो पढ़ लेना है। आप टाइम है आपके पास, आप पढ़ पाएंगे उसको, तो ये बहुत ही मददगार साबित होगी। ये मूल पुस्तक पढ़नी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो और चौथी है हिंदी साहित्य के लिए सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की एक पुस्तक है
जो बहुत ही छात्रों में बहुत ही पसंद की जाती है हिंदी की तैयारी करने वाले छात्रों में। तो ये है, इसको तो आप गाइड के तौर पर रखेंगे ही रखेंगे अपने पास। ये अभिव्यक्ति प्रकाशन की पुस्तक है, ये आती है। और नोट्स के तौर पे आप सर के आर मैया सर के और मिश्रा सर हो गए, बलदेव सर, इनके नोट्स आप देख सकते हैं। और अभ्यास के लिए जो इन साहित्य का अभ्यास ज़रूरी है, तो इसके लिए अभ्यास के लिए आप देखेंगे एक है पुस्तक, इनकी है हिंदी साहित्य की प्रश्न संची के नाम से है, जो जिसमें आरपीएससी के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं पीछे के वर्षों में, वो उनकी व्याख्या सहित इस पुस्तक में मिलेंगे। तो इस पुस्तक का क्या नाम है? हिंदी साहित्य प्रश्न संचिका, हिंदी साहित्य प्रश्न संचिका। तो इस पुस्तक में आपके बहुत सारे वो आपकी तैयारी का बेस मजबूत होगा। तो इसको ज़रूर, ये है के आर मैया और हजारी राम चौधरी की पुस्तक है, ज्ञान वितान प्रकाशन से प्रकाशित होती है ये पुस्तक। तो इनको देख लेंगे। ये हो गई 1 नंबर पुस्तक हो गई। ये किसकी थी? ये सरल विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक थी और ये बोर्ड में लगती है। और एक रामचंद्र शुक्ल की मूल पुस्तक हो गई और गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, और ये अभ्यास हेतु। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भाषा, हिंदी भाषा वाला पोर्शन है, आपको उसमें मिल जाएगा। क्या बोलते हैं उसमें, जो के आर मैया सर की है, ये हो गई। और हाँ, वो जो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की पुस्तक बताई थी ना मैंने, उसमें से पहले के जो 30 पृष्ठ है और अंत के जो 30 पृष्ठ है, उनमें ये आपको मिल जाएगा ये मैटर। और दृष्टि वाली बुक है जो, उसमें शुरुआत में ये मिल जाएगा दृष्टि की बुक में। तो ये कहीं से भी पढ़ लीजिए, ये सेम ही होता है लगभग, ये फैक्ट वाले होते हैं, तो ये आप पढ़ पाएंगे। और ये है जो अपना थोड़ा चेंज हुआ है ये सिलेबस में, तो इसको आप देखेंगे तो ये इसके लिए कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इनको मूल पुस्तकों से देखिए, या तो मूल पुस्तक है कबीर ग्रंथावली की, उसको श्याम सुंदर दास द्वारा जो मूल पुस्तक है उसमें से आप देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न आते हैं परीक्षा में, आरपीएससी पूछता है। और आरपीएससी ये रामचरितमानस की है, ये आपको मूल देखनी पड़ेगी। भ्रमर गीत सार, ये भी आप सूरदास है, भ्रमर गीत सार सूरदास से रामचंद्र शुक्ल, इसके 20 पद है जो मूल पुस्तक से देखिए आप, अधिक बढ़िया रहेगा। और मीरा पदावली, बिहारी रत्नाकर, वीर सत्य, ये मूल पुस्तकों में से आप इनको, ये बिहारी है जो जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा है, ये मूल पुस्तक देखिए आप। ये नरोत्तम स्वामी की मूल पुस्तक, और ये कुरुक्षेत्र का 6ठा सर्ग है रामधारी सिंह दिनकर जी का, तो ये मूल। और ये कामायनी, ये मूल पुस्तक पढ़िए आप, इसका श्रद्धा सर्ग है। और चिंतामणि की भी मूल पुस्तक देखिए आप। और ये गोदान की मूल है, एक बुक है पूरी, तो उसको पढ़िए आप। कहानी, ये तीनों कहानी मूल पढ़नी पड़ेगी। आषाढ़ का एक दिन नाटक है, तो इसको भी आप मूल पुस्तकों से पढ़िए। और ये है तृतीय खंड, तो ये है शिक्षण टीचिंग मेथड वाला पोर्शन है। ये आप सबने अच्छा ही लिख रखा है, कहीं से भी देखिए, कोई वो सोचने वाली बात नहीं। सर्वोत्तम पब्लिकेशन की आती है, वो भी अच्छी पुस्तक है, तो उसको देख सकते हैं। या मंगल पांडे की, हाँ मंगल पांडे की आती है इनकी, तो ये देखिए आप, जो भी आप अच्छी गाइड लगे वो देखिए, इसमें कोई वो ज़्यादा नहीं है। तो चलिए, शुभकामनाओं सहित ये पुस्तक आप निसंकोच होकर अपने पास रख सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू।